नमस्कार। अपने परिवार के लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनना ना कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? कौन सा प्लान लें, कितना कवर होना चाहिए, कौन सी कंपनी पर भरोसा करें, इतने सारे सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरे कंफ्यूजन के बिना एक परिवार अपने लिए सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आखिर चुने तो चुने कैसे? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इसका एक सीधा सरल रास्ता निकालते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि हमारी बचत को खतरा क्यों है। फिर जानेंगे फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल प्लान में क्या फर्क है। इसके बाद देखेंगे एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट, बात करेंगे उन आम गलतियों की जिनसे बचना है और आखिर में स्मार्ट खरीदारों के लिए कुछ प्रो टिप्स भी हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हेल्थ इंश्योरेंस इतना जरूरी है ही क्यों? और इसका सीधा सा जवाब जुड़ा है आज के दौर में आसमान छूते मेडिकल खर्चों से। जरा अंदाजा लगाइए, आज के समय में किसी सामान्य बीमारी के लिए भी अस्पताल में भर्ती होने का खर्च आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। ये एक ऐसी रकम है जो किसी भी परिवार का पूरा बजट बिगाड़ सकती है। तो बात सीधी सी है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी, बस एक, किसी भी परिवार की सालों की मेहनत की कमाई और बचत को एक झटके में खत्म कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है, इस जोखिम से बचें कैसे? जवाब है सही हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। तो चलिए अब इसके दो सबसे कॉमन ऑप्शंस को समझते हैं। एक है फैमिली फ्लोटर और दूसरा है इंडिविजुअल प्लान। देखिए, फैमिली फ्लोटर प्लान एक तरह से पूरे परिवार के लिए एक कॉमन पूल जैसा है। एक ही बीमा की रकम होती है जिससे परिवार का कोई भी सदस्य इस्तेमाल कर सकता है। ये छोटे और यंग परिवारों के लिए काफी सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। दूसरी तरफ है इंडिविजुअल प्लान, जिसमें परिवार के हर सदस्य का अपना अलग-अलग कवर होता है। ये उन परिवारों के लिए बेहतर है जहां कोई बुजुर्ग सदस्य हैं या किसी को पहले से कोई बीमारी है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस तो समझ आ गए, पर सही फैसला कैसे लें? इसके लिए एक बहुत ही काम की 5 पॉइंट चेकलिस्ट है। ये आपकी गाइड बनेगी एक स्मार्ट फैसला लेने में। कोई भी प्लान फाइनल करने से पहले ये 5 चीजें जरूर चेक करनी है। बीमा की रकम यानी सम इंश्योर्ड, हॉस्पिटल का नेटवर्क, वेटिंग पीरियड, रूम रेंट पर कोई कैपिंग तो नहीं है, और हाँ, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो। चलिए अब एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, सम इंश्योर्ड, मतलब आपका कवर कितना है। इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। आज के खर्चों को देखें तो 4-5 लोगों के परिवार के लिए कम से कम 10 से 20 लाख का कवर तो होना ही चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है हॉस्पिटल नेटवर्क। हमेशा ये चेक करें कि इंश्योरेंस कंपनी के लिस्ट में आपके शहर के अच्छे और बड़े अस्पताल हैं या नहीं। और सबसे जरूरी, क्या वहां कैशलेस सुविधा है, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी अपनी जेब से पैसे नहीं देना चाहेगा। तीसरी चीज जो देखनी है वो है वेटिंग पीरियड। इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिसी खरीदने के कितने समय बाद वो बीमारियों को कवर करना शुरू करेगी। हमेशा कोशिश करें ऐसा प्लान लेने की जिसका वेटिंग पीरियड कम से कम हो, खासकर पहले से मौजूद बीमारियों के लिए। चौथा पॉइंट, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, रूम रेंट कैपिंग। ये एक तरह का छुपा हुआ जाल हो सकता है। कुछ कंपनियां कमरे के किराए पर एक लिमिट लगा देती हैं। अगर उससे महंगा कमरा लिया तो बाकी खर्च जेब से देना पड़ता है। इसलिए हमेशा नो रूम रेंट कैपिंग वाला प्लान ही चुनें। और आखिरी 5वां पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि कंपनी को मिले 100 क्लेम में से वो कितने पास करती है। 92% से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है, मतलब कंपनी भरोसेमंद है। चलिए अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। इन धोखों से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ सबसे सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेना। याद रखिए, सस्ते प्लान में अक्सर कई शर्तें और लिमिट्स छिपी होती हैं। और दूसरी बड़ी गलती है आंख बंद करके सिर्फ एजेंट की सलाह पर भरोसा कर लेना। तो निचोड़ क्या है? अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें। पॉलिसी के नियम और शर्तों को, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। यह जानना जरूरी है कि असल में खरीदा क्या जा रहा है। और अब आखिर में कुछ प्रो टिप्स। ये वो बातें हैं जो एक स्मार्ट खरीदार को पता होनी चाहिए ताकि एक एक्स्ट्रा फायदा मिल सके। टिप नंबर 1, अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके लिए एक अलग से प्लान लेना अक्सर समझदारी होती है। टिप नंबर 2, प्रीमियम अगर सालाना भरें तो अक्सर डिस्काउंट मिल जाता है। और टिप नंबर 3, जो सबसे जरूरी है,
हेल्थ इंश्योरेंस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लें। ये बात गांठ बांध लीजिए। जितनी कम उम्र में पॉलिसी लेंगे, प्रीमियम उतना ही कम होगा और वेटिंग पीरियड जैसी झंझटें भी कम होंगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है। तो बस ये याद रखें, आज का एक सही फैसला पूरे परिवार के आने वाले कल को महफूज बनाता है। सही हेल्थ इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं है, ये परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में किया गया एक बहुत जरूरी निवेश है।